नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट है। तो आप चार्ट पे देख पा रहे हो, तो चार्ट पैटर्न जो निकल के आ रहा है, द स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। हर बार अपने लोज को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है और सेम वे अपने हाइस को भी ये नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के अंदर रिलायंस ट्रेड कर रहा है। यदि आप इस पार्ट को एज एन एक्सेप्शनल आइटम मान के यदि आप इसको बाहर निकाल दो तो स्टॉक एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ये जो स्लोपिंग चैनल है, तो स्टॉक ने इस स्लोपिंग चैनल से बाहर आने की कोशिश की है, ये बाहर आने की कोशिश की और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यदि इस कंसोलिडेशन का स्टॉक यदि ब्रेकआउट देता है तो फिर देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ यहाँ तक स्टॉक धीरे धीरे यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखोगे तो इसका जो रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज लुकिंग वेरी वीक। स्ट्रक्चर में कोई दम नहीं है, स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। ठीक है ना, रिलायंस का जो आप सुपर ट्रेंड देखोगे, सुपर ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव। सुपर ट्रेंड का जो रिलायंस का जो सुपर ट्रेंड है नेगेटिव है और जो कंपनी ने पिछले 6 महीने में 14.82 का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है और वहीं पे आप इसका 1 साल का रिटर्न देखोगे तो वो आपको मिलेगा नेगेटिव 12.27। पिछले 1 साल में 12.27 का नेगेटिव रिटर्न दिया है और वहीं आप 5 साल का इसका रिटर्न देखोगे तो वो निकल के आता है 5 साल का रिटर्न 23.67 का पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने दिया है। ठीक है ना दोस्तों, तो मतलब रिलायंस ने अपने कस्टमर्स को कुछ ज़्यादा मतलब रिटर्न्स बना के नहीं दिया है। ठीक है ना दोस्तों, और जहाँ तक रिलायंस का सवाल है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, रिलायंस कंपनी का सवाल है, तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने मतलब सरेआम कत्ल किया था। ठीक है ना, जैसे उस समय हुआ करता था टाटा डोकोमो, एयरसेल, यूनिनार, बीएसएनएल, इस तरह के कई 10 ऑपरेटर हुआ करते थे। उन सबों को मतलब उन सब का कत्ल करके मतलब अभी जो है रिलायंस ने अपना एक मोनोपोली का सिचुएशन बना के रखा हुआ है। ठीक है ना, और अभी आप जहां भी देखो, ठीक है ना, जियो सिनेमा, आपको सिनेमा देखना है तो जियो सिनेमा, जियो सावन गाना सुनना है तो जियो रिटेल, जियो फैशन, न्यूज़ 18, तो मतलब जहां भी देखो वहीं पे रिलायंस ही रिलायंस है। जैसे एक 1985 का एक गाना है जो राम तेरी गंगा मैली पिक्चर का है, जिसमें जिस गाने के बोल इस प्रकार है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो बेसिकली जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मकसद है कि भैया उसका मकसद ये है कि मतलब एक मोनोपोली क्रिएट करना है पूरे मतलब मार्केट में, जो पूरा इंडियन मार्केट है उस पूरे मार्केट में पूरे अकेले राज करना। ठीक है ना, अभी जैसे इन्होंने जियो रिटेल खोल के रखा हुआ, तो जो बेचारे किराना जो दुकानदार थे जो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये हक छीनने का काम ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ किया जा रहा है। ठीक है, इनके जो इरादे जो है, इनके जो इरादे नेक नहीं है। बेसिकली क्या है कि उनको पूरा मतलब सिर्फ इस जमीन में नहीं, आसमां तक उनको राज करना है। ठीक है ना, जहां भी देखो वहीं पर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, एक मतलब मोनोपोली टाइप का एक सिचुएशन। जैसे मतलब जियो का सिम उस समय जब आया था तो उस समय 2 साल तक मतलब कंपनी ने सबको फ्री सिम बांटा था, कोई चार्ज नहीं था, है ना। लोगों ने लाइन में लंबी लाइन में खड़े होकर लोगों ने सिम खरीदा था। लेकिन 2 साल के बाद फिर कंपनी ने मतलब अपना प्राइस बढ़ा दिया और फिर अभी ये हाल है कि जो कंपनी चारों तरफ फैलते जा रहा है। तो अभी इसका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसका जो ये कंपनी ये जो स्टॉक था कंटिन्यूस गिर रहा था, अभी इसने अपना यहाँ पे एक बेस बनाया। ठीक है ना, बेस बनाने के बाद यदि स्टॉक में यदि इसका जो ब्रेकआउट देता है, ये जो कंसोलिडेशन फेज जो चल रहा है इसका यदि ब्रेकआउट देता है
तो इसमें हम एंटर कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट आप देखो 50 डे SMA आप देखोगे तो स्टॉक कर क्या रहा है कि स्टॉक जो है अपने 50 डे SMA को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार इसने क्रॉस जरूर किया था, लेकिन बार बार ये 20 डे SMA को उसको पार करने में दिक्कत हो रही है। तो जब तक यदि 1346.79 इस लेवल को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है तब तक स्टॉक में से दूरी बना के रखना ही फायदा रहेगा। यदि एक बार यदि इसको सक्सेसफुली 1346.7 को क्रॉस करता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट ए टारगेट ऑफ, ये जो टारगेट है, ठीक है ना, इस टारगेट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इनका बेसिकली क्या होता है, जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, तो इनका क्या है कि ये लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है, मान लो जैसे आपकी एक चाय की दुकान है, तो चाय की दुकान तो आप क्या करोगे, मतलब आप शुगर मिल भी लगा दोगे, चाय पत्ती के बगीचे भी आपका ही होगा, जो डेयरी फार्म है वो भी आपका होगा, जो चाय के बनाते चाय के जो प्लास्टिक कप्स है वो भी आप ही बनाओगे। तो मतलब जो भी लोगों का जो बीच जो मिडिल मैन है उसको पूरी तरीके से इराडिकेट कर देना, और उसे क्या है, कॉस्ट कटिंग, मतलब बाकी दुकानदार जैसे चाय 10 रुपये में बेच पा रहा है तो आप क्या 7 रुपये में बेच पाओगे, ठीक है ना। तो बेचारा जो आपका कॉम्पिटिटर वो कब तक मतलब रह पाएगा, वो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये कंपनीज जो क्या होते हैं, ये मतलब इंटीग्रेशन, मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। और वर्टिकल इंटीग्रेशन के अलावा ये लोग क्या करते हैं, और एक चीज करते हैं, ये करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये तो वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, अभी होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अपने कॉम्पिटिटर्स को मतलब खरीद लेते हैं, उनको प्यार से बोलते हैं भैया आपकी कंपनी बेच दो, ठीक है ना, प्यार से उनको अपने में मिला लेते हैं, ठीक है। यदि वो बात नहीं मानते तो मतलब प्राइस वार से उनको खत्म कर दिया जाता है। तो ये कुछ चीजें जैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मतलब इनका जो मेन मकसद होता है कि पूरे दुनिया में, पूरे इस जमीन में और आसमान में राज करने का इनका मकसद रहता है। तो इसके लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, और ये लोग तो यहाँ तक भी मतलब जो यदि कोई ऐसी पॉलिसीज होती है, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो मतलब आपके फेवरेबल नहीं रहते, तो ये लोग क्या करते हैं, जो रूल्स बनाने वाले उनको ही अपने इस तरफ कर लेते हैं। जो रूल मेकर्स है, जो पॉलिसी मेकर्स है, इनमें इतना दम होता है, इनमें इतना पावर होता है कि दे कैन मतलब जो पॉलिसी मेकर्स को अपने तरफ कर लेते हैं। जैसे BSNL का खात्मा कैसे हो गया है ना, पॉलिसी मेकर्स का सपोर्ट कहीं ना कहीं तो रहा होगा। तो इनमें इतना पावर रहता है, इनमें इतना दम रहता है। तो अभी हम इन कंपनी से तो लड़ तो सकते नहीं है, ठीक है ना, बस हम यही कर सकते हैं कि इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यदि किस्मत रहा तो थोड़ा बहुत हम रिटर्न बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको पोजीशन कब बनाना है, पोजीशन तब बनाना है जब इसका जो प्राइस है 1346.79 इसके ऊपर यदि क्लोजिंग देता है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 2% का आपका स्टॉप लॉस लेके हुए आप ये टारगेट 6% का जो टारगेट है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला टारगेट के लिए आप एम कर सकते हो, आप उसके लिए आप प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। और इसका जहाँ तक मतलब आप RSI देखोगे तो RSI इसका 49 है, ठीक है ना, मतलब जो कि एक खास RSI नहीं, 50 के ऊपर RSI को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, RSI इसका 49 है, और ADX आके इसका है सिर्फ 15, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक क्या है, एक साइडवेज में, स्टॉक में एक ट्रेंड नहीं है। तो पिछले 5 साल में रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न्स बना के दिया नहीं है। कंपनी तो ग्रो कर रही है लेकिन इन्वेस्टर्स ग्रो नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टर्स का कोई फायदा नहीं आ रहा। कंपनी तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ठीक है ना, लेकिन उनका जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोई फायदा नहीं आ रहा। तो ये इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।